Hello, welcome to the online learning platform of Udan Career Institute Motera. Dear students, currently we are discussing the topic mathematical tools for physics. तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया था और डिफरेंशिएशन क्या होता है और डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हमने डिस्कस किए थे और वो फॉर्मूला बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। तो बच्चों, आज हम कुछ और फॉर्मूला डिस्कस करने वाले, कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स डिस्कस करने वाले और उनकी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का पहला रूल है और पहला फॉर्मूला है y इज इक्वल टू यू इंटू वी। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रोडक्ट रूल। दिस इज नोन एज अ प्रोडक्ट रूल। तो बच्चों, अब तक हमने जितने भी फंक्शन देखे और जितने भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, उसमें आपने देखा था कि जितने भी टर्म्स थे या तो वो सिंगल टर्म थे या उनके बीच में आइदर सम था कि डिफरेंस था। मतलब हमने जो फॉर्मूला देखे उसमें ऐसा था लाइक y इज इक्वल टू 8x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 लेट से। तो आप देख सकते हो ये फंक्शन में तीन टर्म है और तीनों टर्म के बीच में कौन सा रिलेशन है बच्चों? प्लस और माइनस भी हो सकता है। और इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसको हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम ऐसा रूल डिस्कस करने वाले हैं जिसमें दो टर्म के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो और दोनों टर्म x का फंक्शन हो। लाइक मान लो कि मेरे पास y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, तो यहाँ पे u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x, दोनों x के फंक्शन है। मतलब ऐसे कुछ है, मान लो कि y इज इक्वल टू मेरे पास 8x स्क्वेयर प्लस 5 इंटू 2x है, मान लो ऐसे है। तो आप देख सकते हो मेरे पास दो टर्म है और दोनों टर्म के बीच में प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन है और दोनों टर्म x का फंक्शन है। तो इस केस में हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका आज फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं और उसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो बच्चों, अगर ऐसे फॉर्म में दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन है तो उस केस में डिफरेंशिएशन होगा। सपोज मान लो कि मेरे पास दो टर्म है u एंड v, तो उस y का डिफरेंशिएशन होगा d बाई डी एक्स वाई इज इक्वल टू, पहले टर्म को एज इट इज रखो, तो u को हमने एज इट इज रखा, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन करो dv बाई डी एक्स प्लस दूसरे टर्म को एज इट इज कर रखो और पहले टर्म का डिफरेंशिएशन करो, दैट इज du बाई डी एक्स। फिर से पहले टर्म को एज इट इज रखो, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन दैट इज dv बाई डी एक्स प्लस दूसरे टर्म को एज इट इज रखो, पहले टर्म का डिफरेंस दैट इज du बाय dx। ओके, एंड इंपॉर्टेंट थिंग वेयर u एंड r v आर फंक्शन ऑफ x। क्लियर? तो चलो बच्चों, न्यूमेरिकल सॉल्व कर दे तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, इसमें एक फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 है। तो बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास दो टर्म है और दोनों टर्म x के फंक्शन है और इसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले टर्म को u बोल देंगे, दूसरे टर्म को v बोल देंगे और हमारा जो प्रोडक्ट रूल है वो अप्लाई कर देंगे। तो प्रोडक्ट रूल क्या है बच्चों? द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, पहला टर्म जो है u, इसको एज इट इज लिखो, ओके, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन दैट इज d बाई डी एक्स टू एक्स प्लस 3 प्लस दूसरे टर्म को एज इट इज रखो, पहले टर्म का डिफरेंशिएशन दैट इज d बाई डी एक्स एक्स प्लस 1। तो x प्लस 1 एज इट इज, 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करो, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ऐसे टर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे देखो 2x, तो 2 तो कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x की पावर कितनी है? 1, तो 1 आगे आ जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी x की, दैट इज x 1 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? x रेस टू 0, और x रेस टू 0 क्या होता है? 1, तो ये हो जाएगा 2 और ये कांस्टेंट 3 है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 0 प्लस 2x प्लस 3x एज इट इज, और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 1, दैट इज x की कितनी पावर है? 1 आगे आ जाएगा और x की एक पावर कम हो जाएगी, दैट इज 1 माइनस 1, x रेस टू 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 का क्या होगा? 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 3 दैट इज 4x प्लस 5। डन? ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल
y इज इक्वल टू ब्रैकेट 7/x प्लस 2 ब्रैकेट ओवर इन द ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट ओवर। तो बच्चों यहाँ पे भी देख सकते हो आप, हमारे पास दो टर्म है और दोनों टर्म x के फंक्शन है और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम? प्रोडक्ट रूल, दैट इज y इज इक्वल टू u इंटू वी वाला। तो क्या करना है बच्चों, पहले टर्म को एज इट इज रखो, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे टर्म को एज इट इज रखो, पहले टर्म का डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, पहले टर्म को एज इट इज रखो, दैट इज 7/x प्लस 2 इंटू डी बाई डी टी, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन दैट इज x स्क्वायर प्लस 3 प्लस दूसरे टर्म को एज इट इज रखो, दैट इज x स्क्वायर प्लस 3 इंटू पहले टर्म का डिफरेंशिएशन दैट इज डी बाई डी टी 7/x प्लस 2। बच्चों पहला टर्म तो एज इट इज रख दिया 7/x प्लस 2, बट यहाँ पे देखो बच्चों कि ये जो हमारा टर्म है x स्क्वायर प्लस 3, इसका हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू t। लेकिन ये तो हमारा जो टर्म है वो तो x का फंक्शन है, तो मतलब विथ रिस्पेक्ट टू t तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0 बिकॉज इसका किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो सकता है? विथ रिस्पेक्ट टू x, बट यहाँ पे हम विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली x स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज, और सेकंड टर्म में भी देखो बच्चों 7/x प्लस 2 वो x का फंक्शन है और हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? विथ रिस्पेक्ट टू t, तो इसका भी 0 हो जाएगा। मतलब ओवरऑल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो बच्चों हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये फंक्शन है वो x का फंक्शन है और विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 ही होता है, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। क्लियर बच्चों? वेरी गुड। नेक्स्ट मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट x रेज टू 6 प्लस 3 इंटू साइन एक्स। तो बच्चों देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, दोनों टर्म x के फंक्शन है और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो कौन सा रूल यूज करेंगे? प्रोडक्ट रूल, दैट इज y इज इक्वल टू u इंटू वी। क्या करना है बच्चों? अकॉर्डिंग टू रूल पहले टर्म को एज इट इज रखो, दैट इज x रेज टू 6 प्लस 3 एज इट इज, दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन दैट इज डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स। डिफरेंशिएशन को कैसे डिनोट करते हैं? डी बाई डी एक्स और जो भी टर्म है दैट इज साइन एक्स, प्लस दूसरे टर्म को एज इट इज रखो साइन एक्स और पहले टर्म का डिफरेंशिएशन दैट इज डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू 6 प्लस 3। तो बच्चों एक्स रेज टू 6 प्लस 3 एज इट इज। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और एक्स रेज टू 6 का क्या होगा बच्चों? 6 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, दैट इज 6x रेज टू 5 प्लस 3 तो कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा x रेज टू 6 प्लस 3 इंटू कॉस एक्स प्लस 6x रेज टू 5 साइन एक्स। तो x रेज टू 6 कॉस एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 6x रेज टू 5 साइन एक्स। ओके, समझ में आ गया बच्चों? तो ये था बच्चों हमारा प्रोडक्ट रूल। अगर दो टर्म के बीच में प्रोडक्ट है मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो उसको कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे ये हमने डिस्कस किया विथ न्यूमेरिकल। अब दूसरा रूल है बच्चों डिवीजन रूल। मतलब मेरा जो फंक्शन है वो दो टर्म के डिवीजन है, दो टर्म का डिवीजन है और दोनों टर्म x के फंक्शन है, तो उस केस में हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो बच्चों मेरा फंक्शन इस टाइप का है, मान लो कि y इज इक्वल टू मेरे पास है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों कि मेरा जो फंक्शन है उसमें दो टर्म है और दोनों टर्म किसके फंक्शन है? x के, और मुझे अगर बोला है कि dy डिवाइड बाई dx फाइंड करो, तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है बच्चों डिवीजन रूल, और उसको बोलते हैं क्वोशंट रूल भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्वोशंट रूल, क्वोशंट रूल भी बोलते हैं और डिवीजन रूल। तो बच्चों जैसे हमने प्रोडक्ट रूल में देखा था, यहाँ पे भी एक फिक्स पैटर्न है, उसका फिक्स रूल है, उसका यूज करना है। तो रूल क्या है बच्चों? तो पहले जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करो, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो और ऊपर पहले डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन दैट इज डी यू बाई डी एक्स माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन दैट इज डी बी बाई डी एक्स। क्लियर हो गया? और u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ x। फिर से बच्चों क्या करना है? ये से हमारे जो प्रोडक्ट रूल है उसके जैसा है, लेकिन यहाँ पे क्या प्रोडक्ट रूल में क्या था? यहाँ पे प्लस आता था दो टर्म के बीच में, ओके, और नीचे यहाँ पे सिर्फ क्या डिफरेंस है? यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया है।
ओके डन। तो फिर से डिनोमिनेटर को स्क्वायर करो नीचे, डिनोमिनेटर एज इट इज ऊपर, इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो चलो बच्चों कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3। तो उसको u मान लो, इसको v मान लो, तो ये u डिवाइडेड बाई v है। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे बच्चों? डिवीजन और क्वोशंट रूल। तो इसके हिसाब से क्या होगा, dy y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बच्चों? पहले नीचे जो डिनोमिनेटर टर्म है उसका स्क्वायर कर दो, 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। ऊपर पहले डिनोमिनेटर एज इट इज रखो, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड इसके मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होगा डिफरेंशिएशन बच्चों? तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा बच्चों? 2x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अवर x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला। प्लस 1 का क्या होता है? कांस्टेंट है तो 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? 2। x की कितनी पावर है? 1, तो 1 आगे आ जाएगा, 1 में से एक माइनस हो जाएगी तो 0 हो जाएगा, मतलब x रेज़ टू 0 1 होगा, तो ये 2 हो जाएगा। और 3 तो कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 3 होल स्क्वायर। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। यहाँ हमारे पास है फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ऊपर के फंक्शन को u बोल दो, नीचे को v बोल दो, नीचे के टर्म को। ओके, अगर बच्चों यहाँ पे आपको कोई बोलता है कि dy डिवाइड बाई dt फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा जो फंक्शन है वो तो t का फंक्शन, x का फंक्शन है, और हमें फाइंड करना है dy डिवाइड बाई dt, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? 0। लेकिन यहाँ पे हमें क्या फाइंड कर रहे हैं हम? dy डिवाइड बाई dx। तो dy डिवाइड बाई dx वो पॉसिबल है। तो dy डिवाइड बाई dx क्या होगा बच्चों? अकॉर्डिंग टू u डिवाइड बाई v रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। नीचे ऊपर क्या करना है? डिनोमिनेटर को पहले एज इट इज रखो, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं। चलो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, एक्स प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स का क्या होगा बच्चों? 1, 1 का क्या होगा? 0, माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, दैट इज 2x, और 2 तो कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा 0। सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। डन। तो ये हमारा आंसर है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हो, इसको ब्रैकेट ओपन करके वो कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, y इज इक्वल टू न्यूमरेटर 2x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो बच्चों ऊपर वाले को u बोल दो, नीचे वाले को v बोल दो। क्वोशंट रूल और डिवीजन रूल और u डिवाइडेड बाय v रूल अप्लाई करो। तो करना क्या है बच्चों? नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर दो, x प्लस 2 होल स्क्वायर। ऊपर क्या करना है? डिनोमिनेटर को एज इट इज रखो पहले, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो बच्चों उसको करते हैं, तो x प्लस 2 एज इट इज रहेगा। 2x स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करना है, तो बच्चों पहले 2x स्क्वायर का करते हैं, तो जो पावर 2 है वो आगे आ जाएगी, तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एक पावर कम हो जाएगी, दैट इज 2 माइनस 1, तो x हो जाएगा, दैट इज 4x, माइनस कॉन्स्टेंट का 0 होगा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 2 का होगा 0। उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, दैट इज 4x एक्स प्लस 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। तो ये होगा आपका डिफरेंशिएशन। उसको अगर करना है तो आप कर सकते हो सिंप्लीफाई, लेकिन डिफरेंशिएशन का काम खत्म हो गया। ओके, तो ये था हमारा बच्चों डिवीजन रूल और क्वोशंट रूल। अब बच्चों एक और नया रूल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है चेन रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चेन रूल। कौन सा रूल बच्चों? चेन रूल। फिर से लिखता हूं CHAIN, चेन रूल। ओके, अब चेन रूल अप्लाई कब करेंगे बच्चों, पहले ये समझ लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा कि चेन रूल अप्लाई कब करेंगे। तो सपोज मान लो बच्चों कि अब तक हमने जितने भी
फंक्शन हमने कंसीडर किया और जितने भी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन किया तो वो ऐसे कुछ थे। सपोज मान लो कि मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5, तो इसका अगर कोई बोले कि डिफ्रेंसिएशन करना है आपको तो क्या करेंगे बच्चों, dy डिवाइडेड बाई dx, पावर आगे आ जाएगा 5, एक पावर कम हो जाएगी दैट इज 4, क्लियर, 5x रेस टू 4, डन, ओके। तो ये डिफ्रेंसिएशन हो गया आपका। अब सपोज कोई बोले कि मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है 2x प्लस 5 रेस टू 3, मेरे पास एक फंक्शन है। यहाँ पे ये दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे अंदर 2x प्लस 5 है, उसका रेस टू 3 है। अगर कोई आपको बोले कि इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो तो आप क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, dy डिवाइडेड बाई dx करेंगे, पावर आगे आ जाएगा रेस 3, 2x प्लस 5 रेस टू क्या करेंगे बच्चों, एक पावर कम हो जाएगी दैट इज 2, बस हो गया डिफरेंशिएशन। नहीं बच्चों, ये तो हमने क्या किया, सिर्फ ये पावर को आगे ले लिया, उसमें से एक पावर कम कर दिया, लेकिन जो इनर टर्म है जो 2x प्लस 5 इसका तो डिफरेंशिएशन किया ही नहीं, यस और नो, तो मतलब ये इसका डिफरेंशिएशन गलत है, इतना तक करना वो डिफरेंशिएशन गलत है। तो बच्चों आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि इसमें हम x का डिफरेंशिएशन करते थे, यहाँ पे 2x प्लस 5 का हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया, तो ये गलत है। तो यहाँ पे भी हमने x का डिफरेंशिएशन किया था, तो हाँ बच्चों x का डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पे हुआ है, ओके। देखो कि ये 5 आगे आ गए, x रेस टू 4 कर दिया, तो ये तो हमने किसका प्रोसेस किया, ऊपर जो पावर था उसका प्रोसेस कर दिया। अब हमें क्या करना है, x का डिफरेंशिएशन किया है, यहाँ पे हमने हाँ किया है, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, x का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, तो ये 1 इंटू 5 x रेस टू 4 है, क्लियर हुआ बच्चों। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ पावर को प्रोसेस कर रहे हैं, अंदर इनर टर्म का हमने डिफरेंशिएशन किया ही नहीं। तो ऐसे जो टर्म, ऐसे जो फंक्शन होते हैं इसको हम बोलते हैं कॉम्पोजाइट फंक्शन। क्या बोलते हैं, कॉम्पोजाइट फंक्शन। और कॉम्पोजाइट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है चेन रूल। क्या करना पड़ता है बच्चों, चेन रूल यूज करना पड़ता है। तो कॉम्पोजाइट फंक्शन में क्या होगा बच्चों, दो टाइप के उसमें फंक्शन होंगे कॉम्पोजाइट फंक्शन में, एक इनर फंक्शन होगा और ये आउटर फंक्शन होगा। तो यहाँ पे 2x प्लस 5 जो है वो इनर फंक्शन है, 3 है वो आउटर फंक्शन है। आपका फंक्शन दूसरा ऐसे भी हो सकता है, सपोज मान लो कि y इज इक्वल टू आपके पास है साइन 5x प्लस 2, y इज इक्वल टू साइन 5x प्लस 2, मान लो कि ऐसा फंक्शन है। तो बच्चों यहाँ पे भी ये भी कॉम्पोजाइट फंक्शन है, ये आपका आउटर फंक्शन है साइन और इनर फंक्शन क्या है 5x प्लस 2। तो इस टाइप के जो कॉम्पोजाइट फंक्शन है उसको, उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है चेन रूल। अब चेन रूल होता क्या है वो देख लेते हैं। तो सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू यू रेस टू n, यहाँ पे u की जगह पे क्या है बच्चों 2x प्लस 5 और n की जगह पे क्या है 3, एंड u इज फंक्शन ऑफ x, तो u x का फंक्शन है, यस। तो चेन रूल का फॉर्मूला देख लो बच्चों। चेन रूल क्या होता है कि अगर मैं चेन रूल अप्लाई करूंगा ये फंक्शन पे, तो y का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाई dx इज इक्वल टू, पहले y का डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू u, दैट इज dy डिवाइडेड बाई du मल्टीप्लाई बाय u का डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज du डिवाइडेड बाई dx। क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पे चेन बनाई। पहले क्या किया, y का विथ रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएशन किया और फिर u का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन किया। फिर से y का मैंने डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं किया विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन क्या किया, y का विथ रिस्पेक्ट टू u किया एंड u का विथ रिस्पेक्ट टू x किया। तो यहाँ पे u का भी डिफरेंशिएशन हो गया बच्चों, यस और नो, u का डिफरेंशिएशन हो गया, हाँ हुआ। अगर हम इसको देखें ये रूल को, तो बच्चों एक्चुअली क्या हो रहा है, du डिवाइड एंड du कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, dy डिवाइड बाई dx, मतलब ये y का विथ रिस्पेक्ट टू x ही है, लेकिन यहाँ पे 2 स्टेप में हो रहा है। वो कितने स्टेप में हो रहा है, 2, मतलब चेन बन रही है, इसीलिए उसको बोलेंगे चेन रूल। तो ये चेन रूल का फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट कर देना है, dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई du। y का डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे, y का विथ रिस्पेक्ट टू u कर रहे, फिर u का विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे, और ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाई dx। चलो एग्जाम्पल लेके उसको समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों,
मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू 4x² प्लस 3 रेज टू 3। ये भी कॉम्पोजाइट फंक्शन है, हाँ ये इनर फंक्शन हो गया, ये आउटर फंक्शन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको y इज इक्वल टू u रेज टू n के फॉर्म में लाते हैं। तो मतलब जो इनर फंक्शन है उसको मैं बोल दूँ u बोल दूँ, इसको u मान लो, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x² प्लस 3, और ये क्या हो गया 3। तो ये मेरा फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल टू u रेज टू 3। तो ये फॉर्म में आ गया, ओके, y इज इक्वल टू u रेज टू 3 हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। तो चेन रूल का फॉर्मूला क्या है, dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू y का विथ रिस्पेक्ट टू u करो, dy डिवाइड बाई du मल्टीप्लाई बाई u का विथ रिस्पेक्ट टू x करो, du डिवाइड बाई dx। y की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, u रेज टू 3, तो ये u रेज टू 3 मल्टीप्लाई बाई u की जगह पे 4x² प्लस 3। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये इनर टर्म है, उसका भी डिफरेंशिएशन हो रहा है। यस, यहाँ पे नहीं होता था, यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ हम जो हमारा पावर है उसको ही प्रोसेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनर फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन हो रहा है। पावर का तो होगा, पावर का होगा, प्लस इनर फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, ओके। तो ये क्या होगा बच्चों, u रेज टू 3 का विथ रिस्पेक्ट टू u क्या होता है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से कम हो जाएगा, देयर इज 2, तो पावर का काम हो गया, पावर का प्रोसेसन हो गया, यस पावर प्रोसेस हो गई, मल्टीप्लाई बाय इनर टर्म का डिफरेंशिएशन दैट इज d बाई डी एक्स 4x² प्लस 3। 4x² का क्या होगा बच्चों, 4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, x² का क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 3 तो कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा। उसको सिंप्लीफाई करो, u की जगह पे 4x² प्लस 3 लिख दो, तो 3 4x² प्लस 3 होल स्क्वायर इंटू 8x, तो ये हो जाएगा 24x 4x² प्लस 3 होल स्क्वायर। समझ में आ गया बच्चों। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। y इज इक्वल टू 7x⁵ प्लस 10⁵ है। इनर फंक्शन है, उसको मैं u बोल दूं, तो u⁵ हो जाएगा, y इज इक्वल टू u⁵। u क्या है बच्चों, u इज इक्वल टू 7x⁵ प्लस 10। अब चेन रूल का फॉर्मूला लिख दो, dy डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू पहले y का विथ रिस्पेक्ट टू u दैट इज dy डिवाइड बाई du, और u का विथ रिस्पेक्ट टू x दैट इज du डिवाइड बाई dx। y की जगह पे क्या लिखना है, u⁵, तो ये d डिवाइड बाई du u⁵ मल्टीप्लाई बाय u की जगह पे 7x⁵ प्लस 10। u⁵ का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, पावर आगे आ जाएगी, 5 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, u⁴ मल्टीप्लाई बाय 7x⁵ का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 7 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, 5 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, x⁴ प्लस कांस्टेंट का क्या होगा, 10 कांस्टेंट है, उसका 0। u की जगह पे लिख दो 7x⁵ प्लस 10⁵, 35x⁴। यहाँ पे आप 35 मल्टीप्लाई बाय 5 करके एक और स्टेप लिख सकते हो, लेकिन डिफरेंशिएशन का काम यहाँ पे खत्म हो गया है। पता चल गया बच्चों, ओके, वेरी नाइस। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, y इज इक्वल टू x⁷ प्लस 4x⁶ ये इनर फंक्शन है, उसको u बोल दो, डिनोट इट बाय u, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू u⁴ हो गया, u की जगह पे क्या है, x⁷ प्लस 4x⁶। चेन रूल लिख दो, यहाँ पे चेन रूल का फॉर्मूला dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई du मल्टीप्लाई बाई du डिवाइड बाई dx। y की जगह पे u⁴ लिख दो, u की जगह पे x⁷ प्लस 4x⁶ लिख दो। अब u⁴ का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 4u⁵ मल्टीप्लाई बाय x⁷ का क्या होगा बच्चों, पावर आगे आ जाएगी, 7x⁶ प्लस ये 4 तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगी, x⁶ का क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, 6x⁵। सिंप्लीफाई करो, u की जगह पे x⁷ प्लस 4x⁶ रख दो, तो ये हो जाएगा 4x⁷ प्लस 4x⁶ रेज टू 3 इंटू 7x⁶ प्लस 24x⁵। क्लियर हो गया बच्चों, वेरी नाइस। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं, विथ t के फॉर्म में लिख देते हैं, y इज इक्वल टू t⁴ प्लस 3�6 है। इनर फंक्शन को u बोल दो, तो ये u�6 हो जाए, u की जगह पे क्या है, t⁴ प्लस 3। यहाँ पे बच्चों ये फंक्शन किसका फंक्शन है, इट डिपेंड्स ऑन t, तो हमें किसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू t। कोई अगर विथ रिस्पेक्ट टू x बोलता है तो ये 0 हो जाएगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, सिर्फ सेम टू सेम रहेगा चेन रूल, यहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे t है, तो dy डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू क्या होगा, dy डिवाइडेड बाई du मल्टीप्लाई बाई du डिवाइड बाई dt। तो y की जगह पे u⁶ रख दो, u की जगह पे t⁴ प्लस 3 रखो, तो यहाँ पे u⁶ का क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, u⁵ मल्टीप्लाई बाई
t⁴ का क्या होगा, पावर आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी t⁵ प्लस 3 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। u की जगह पे लिख दो t⁴ प्लस 3 4t⁵। ओके, दिस इज योर डिफरेंशिएशन ऑफ y इज इक्वल टू t⁴ प्लस 3�6। एक और न्यूमेरिकल देख लो बच्चों, y इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट t⁵ प्लस 10⁴ है। इनर फंक्शन को u बोल दो तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू e⁴। व्हाट इज u इज इक्वल टू t⁵ प्लस 10। यहाँ पे y किस पे डिपेंड करता है, t पे, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर कोई बोलता है कि बाकी कोई वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0, तो dy डिवाइडेड बाई dt चेन रूल अप्लाई करो। चेन रूल क्या है, dy डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई du मल्टीप्लाई बाई du डिवाइडेड बाई dt। y की जगह पे u⁴ लिखो, u की जगह पे t⁵ प्लस 10 लिखो। अब u⁴ का क्या होगा डिफरेंशिएशन बच्चों, 4 आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, दैट इज 4u⁵ मल्टीप्लाई बाई t⁵ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी 3, एक पावर कम हो जाएगी t⁵, 10 तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। u की जगह पे t⁵ प्लस 10 रख दो, मल्टीप्लाई बाई 3t⁵, सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 12t² t⁵ प्लस 10⁵। तो बच्चों ये था आपका चेन रूल। चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेन रूल के दूसरे फॉर्म भी हम डिस्कस करेंगे, दूसरे कॉम्पोजाइट फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, उस पर भी चेन रूल अप्लाई करेंगे। ये तो पावर वाला कॉम्पोजाइट फंक्शन था। दूसरे कॉम्पोजाइट फंक्शन का मैंने एग्जांपल दिया था। सपोज मान लो कि y इज इक्वल टू ऐसा कोई है, साइन 2x प्लस 3 है, तो इसका क्या होगा, ये भी कॉम्पोजाइट फंक्शन है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हम चेन रूल से यूज का मतलब कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन चेन रूल से कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टॉप हियर, वी विल डिस्कस द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजाइट फंक्शन यूजिंग चेन रूल in our next video lecture. Thank you very much.